इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे जो है ना एडीआर सेंटर्स मौजूद हैं जो एडीआर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलेशन, इनकी ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट का इशू है, ट्रेड से रिलेटेड कोई इशू है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनसे अपनी जो है ना आर्बिट्रेशन, आप मीडिएशन या कंसीलेशन करवा सकते हैं। सिंपल सादा ये कि हम इनको अदालतें तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक किस्म का इन्फॉर्मल जुडिशल सिस्टम होता है और ये आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये आर्बिटर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरा मैकेनिज़्म बताते हैं कि यार इस तरह आपकी जो है ना प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और वो सारा प्रोसीजर। और ये एक इनफॉर्मल होता है, प्राइवेट होता है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होता है, और जो आम हमारा अदालती सिस्टम है उसके कंपेयर ज़्यादा क्विक होता है, स्पीडी होता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर कौन कौन से बहुत, वैसे तो बहुत यानी बेतहाशा एडीआर सेंटर मौजूद हैं, लेकिन जो बहुत बड़े मशहूर हैं हम उनका ज़रा थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि आपको नो हाउ हो कि यार कौन कौन से एडीआर सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो एडीआर सेंटर बहुत मशहूर है, जिसका नाम है आईसीसी कोर्ट भी उनको कहा जाता है, वो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम है वो आप इस इदारे के पास जा सकते हैं। 1923 के अंदर ये बनाया गया था। इसकी लोकेशन पेरिस, फ्रांस के अंदर मौजूद है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुसूसन अगर आपका कॉमर्स के हवाले से कोई इशू है और ठीक है, और आप आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं। इनके अपने आर्बिट्रेशन के रूल्स भी होते हैं और इनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आर्बिटर्स का एक पैनल मौजूद है जिनसे आप आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो जनाब इस जो एडीआर सेंटर को अप्रोच करते हैं। उसके बाद जनाब लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी मौजूद है, जिसको LCIA भी कहा जाता है। 1892 के अंदर ये बनाया गया था, लंदन यूके के अंदर। ये बहुत ही पुराना है और ये भी जनाब कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और भी बहुत सारे एडीआर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इनके भी कुछ अपने ही आर्बिट्रेशंस के रूल हैं, ठीक है। और इनकी जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और बहुत ही ईजी हैं, सिंपल हैं, और बहुत सारे इदारे और कंट्रीज़ जनाब इस सेंटर को अप्रोच करते हैं। इसके हवाले से हमारे पास एक और सेंटर यानी कि एडीआर सेंटर मौजूद है जिसका नाम है अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 1926 के अंदर ये बनाया गया था, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये भी जनाब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो होते हैं उनके अंदर ये अपनी जो है ना एडीआर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। खुसूसन जो कमर्शियल इश्यूज़ हैं वहाँ पे ये आर्बिट्रेशन करवाते हैं। इनके भी अपने जनाब कमर्शियल आर्बिट्रेशन के रूल्स हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के रूल्स हैं, ये अपने रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जितने भी सेंटर्स हैं ना जो एडीआर की सर्विसेज देते हैं वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो अपने रूल्स के मुताबिक वो आपको सर्विसेज देंगे। उसके बाद है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। 1991 के अंदर ये बनाया गया था सिंगापुर के अंदर। यह भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी जनाब कमर्शियल जो है ना डिस्प्यूट के लिए बनाया गया था और इसके भी अपने ही आर्बिट्रेशन के रूल्स हैं। इसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी ज़बरदस्त है। एक जनाब एक जो एडीआर का सेंटर है, 1899 के अंदर बनाया गया था, नीदरलैंड के अंदर इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये भी जनाब आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, फैक्ट फाइंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और खुसूसन इंटरनेशनल लॉ के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा, इवन कि अगर मैंने आपको जो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल दिया था, क्या कहते हैं, साउथ सी का जो इशू था फिलिपीन और चाइना के अंदर, उसमें ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ही फैसला दिया था। तो ये जनाब इसकी जो ये प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त है और जितने भी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें ये अपनी सर्विसेज देते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास मौजूद है, WIPO, ठीक है। 1967 में बनाया गया था, जेनीवा इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और ये भी जनाब जो है ना वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे टेक्निकली ये कोई आर्बिट्रेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्बिट्रेशन की सर्विसेज आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट होते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद कौन से इश्यूज होते हैं यार? ऐसे इश्यूज जिनमें आपकी एक इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, आपका कंपनी का नाम कोई और इस्तेमाल कर रहा है, आपका ट्रेडमार्क कोई और इस्तेमाल कर रहा है,
ठीक है। और आपका 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 आर्टिकल है, ब्लॉग है, वो कोई और पब्लिश कर रहा है, आपकी किताब थी कोई और वो अपने नाम से पब्लिश कर रहा है, इस तरह। या ये समझें कि यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो है, वो कोई और वीडियो अपलोड कर रहा है, किसी और की वेबसाइट का पूरा मटेरियल अपनी वेबसाइट पे जनाब अपलोड कर देना। यानी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो जो जिसका ताल्लुक इंटेलेक्चुअल से होता है, वो जनाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। कि यानी जैसे अब यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई छेड़ेगा या अपने नाम से अपलोड करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ इंटेलेक्चुअल इस इदारे के पास। अगर तो इशू होगा तो फिर आप इस इदारे के पास जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं एडीआर की सर्विसेज लेकर। इसके अलावा चाइनीज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड आर्बिट्रेशन कमीशन, ये भी इदारा है, 1956 में बनाया गया था बीजिंग चाइना के अंदर। ये भी ज़बरदस्त है, ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों डिस्प्यूट को देखता है, ठीक है। और इसके भी अपने आर्बिट्रेशन के रूल हैं और ये भी जनाब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ का जो चाइनीज़ लॉ है उससे यानी कि मिल के ये काम करता है। यानी ये जो है ना, इसकी जो सर्विसेज जो रूल्स हैं वो चाइनीज़ लॉ के साथ हैं, यानी कि साथ में चाइनीज़ लॉ को देख के इसके रूल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और है, स्विस चैम्बर्स आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनाया गया था 2004 के अंदर। ये भी आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनके भी अपने रूल्स हैं, ठीक है। ये नेशनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ मशहूर और एडीआर सेंटर पूरी दुनिया के अंदर। मैंने छोटा छोटा इनके बारे में आपको बता दिया। वैसे अगर एग्ज़ाम के अंदर आप में से इसमें से किसी का भी आपसे पूछता है ना शॉर्ट नोट, तो यार सिर्फ आपने जो है ना लोकेशन और उसका यानी कि कब बना था और कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, ये आपने सही लिखना है। बाकी सारी चीज़ें आपने सिंपली लगा देनी है। यानी सबके काम एक ही हैं कि आर्बिट्रेशन की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, लोकल लेवल पे भी काम करते हैं। इनके अपने आर्बिट्रेशन के रूल्स होते हैं, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करवाते हैं। ये इनके पास आर्बिटर्स का जो एक्सपर्ट लोग हैं होते हैं, उनका इनके पास एक पैनल मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें आप यानी कि हर जगह फिक्स कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक टिप भी दे दी, ट्रिक भी बता दी, ठीक है। अगर ये सवाल आता है एडीआर सेंटर का तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने ये याद रखना है कि ये कहाँ पे वाक़ है, यानी ये जो सेंटर है किस मुल्क के अंदर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है और ये कब बनाया गया था। बस ये देखकर उसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर ये है आईसीसी, तो आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ बनाया गया था। बाकी जो फंक्शंस हैं, किस तरह काम करता है, वो आपने सब के अंदर सेम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, तकरीबन सबका सेम ही काम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ चल सकती है, ठीक है जी। सो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।